इतिहास में हमने सबसे बड़े गुरु चाणक्य का नाम सुना जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था और उसके बाद अखंड भारत का सपना आज तक विलुप्त रहा है। इसका बीड़ा कामाख्या पीठाधीश्वर पंचानंद गिरी महाराज के शिष्य और कामाख्या के थानापति हिमालय गिरी बाबा ने उठाया है और अब तक वो 26 यज्ञ संपन्न कर चुके हैं, जिनमें 3 यज्ञ राजस्थान में किए हैं। पहला कैला देवी, दूसरा करणी धाम देशनोक और तीसरा जैसलमेर में हुआ है, हाल ही में संपन्न हुआ है। अब आप सभी लोगों ने वीडियो देखे, खबरें पढ़ी और अखंड भारत को लेकर यहाँ संकल्प भी लिया गया और आप लोग भी अपने अपने स्थान पर रहकर इस यज्ञ के प्रति संकल्प लिया होगा। नहीं लिया है तो आज जरूर लीजिएगा। और अब महालक्ष्मी का पर्व शुरू होने जा रहा है कल से। कल धनतेरस है, रूप चतुर्दशी है, फिर दीपावली है, फिर गोवर्धन पूजा है। ये जो पंच दीपोत्सव है इसमें आपको पूजा कैसे करनी है, क्योंकि ये तंत्र विद्या का सबसे बड़ा महोत्सव होता है, सिद्धि प्राप्ति का महोत्सव होता है। आप लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करेंगे, इसको लेकर के हम आपके साथ हाजिर हुए आज। और हमारे साथ है कामाख्या थानाधिपति, तंत्र मंत्र के जानकार और जो अखंड भारत का सपना लेकर निकले हैं, अभी तक सभी से कर चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि तांत्रिक पूजाएं कैसे होती है और आम जन जो घर में रहकर पूजा कैसे करती है, वो तमाम जानकारियाँ हम लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं और बाबा जी से बात करेंगे और वही आपको बताएंगे पूजाएं कैसे करनी है। तो बाबा जी, लोग आज की जो भागमदौड़ की जिंदगी है उसमें लोग ये चाहते हैं कि महालक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो, और खासकर दीपावली में अपने अपने स्तर पर लोग पूजा पाठ करते हैं। तो इस समय तांत्रिक क्रियाएं भी होती है, लेकिन आम आदमी के लिए संभव नहीं है। तो गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी अपने घर किस तरह से पूजा करें दीपावली? आपने ये प्रश्न का उत्तर का बहुत अच्छा है। हमारे भारत और सनातन धर्म के लिए आपने कहा है, हमारे पास धन नहीं है तो हम पूजा कर सकते हैं। हमारे 3 यज्ञ बताई गई हैं। पहले दीप यज्ञ, मतलब ज्योत दीप जला के फिर आहुति डाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी में फंसे हुए तो बालू इकट्ठा करके हवन कुंड बना के बालू की भी आहुति डाल सकते हैं। हमारे पास सामग्री है तो हवन सामग्री की भी आहुति, मतलब 3 प्रकार की यज्ञ बताई गई। जल यज्ञ और ये वायु जो हम बालू से यज्ञ कर सकते हैं और सामग्री से कर सकते हैं, और दीपक जला के भी यज्ञ कर सकते हैं। आपने कहा लक्ष्मी नारायण पत्रकार जी मेरे सामने उपस्थित हैं और मैं यहाँ तेमड़ा राय, माँ भगवती जो ज्वाला हिंगलाज माता का अवतार है 7 बहनों का, उस जगह पे उपस्थित हैं। हमारे साथ भी गजानन जी भी हैं, जिनकी हम प्रेम और अपने एक भाई का रिश्ता भी, और जिससे माँ जगदम्बा के कामाख्या पुत्र माने जाते हैं। तो कामाख्या पुत्र मतलब गणेश जी का बहुत स्वागत करते हैं। इनके साथ में आज तुमको दोनों को बताते हैं तंत्र पूजा का विधान और गृहस्थियों की पूजा दोनों का कैसे होता है। दीपावली में आप कार्यक्रम करेंगे, आप पे भगवती महालक्ष्मी अति प्रसन्न होगी। दोनों रूप में भोग स्वीकार करती है। महालक्ष्मी का रूप बताते हैं वो महिषासुर मर्दनी है। जब भगवती में दुर्गा का रूप बताते हैं महिषासुर मर्दनी नहीं, महालक्ष्मी ने कोल्हापुर में जन्म लिया था राजा के घर में, और वो बनी थी महिषासुर मर्दनी। माता सरस्वती जो थी, जो बुद्धि की दाता है, महाअघोर शमशान काली बनी, जिनका नाम तारा है। वो ब्रह्मा जी की पत्नी आती हैं, जो उन्होंने शिव जी को दूध ग्रहण कराया था, पिलाया था स्तन से, वो शिव जी की माता बनी। तो महाकाली, महालक्ष्मी, आदि शक्ति के बाबत में बताता हूँ। तो तांत्रिकों की पूजा है, आपका तंत्र मंत्र जो है आप धनतेरस से शुरू कर सकते हो, दीपावली की रात, और तांत्रिक की रात होती जमघट वाले दिन। जमघट में तंत्र के प्रयोग हैं वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, मारण प्रयोग। तो तांत्रिक को अपने शिव को आराध्य मान के, माँ काली को आराध्य मान के, और जो देवी आपके आप पित्र हों या जो कुछ पूजा करते हों उनके नाम से आप शराब का भी भोग लगा सकते हो, फल फूल का पंचमकार का भोग लगा सकते हो, नहीं तो पंच मुद्राओं का भोग लगा सकते हो। बैठ के माँ काली का जप करना है। एक माँ काली का मंत्र मैं बताता हूँ, क्रीं कालिकाय विद्महे शमशान वासिनी धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। और 10 महाविद्याओं की काली, तारा, षोडोशरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी, कमला, ये 10 महाविद्याओं की पूजा करना चाहते हो, या महाकाल भैरव की पूजा करना चाहते हो तो महाकाल भैरवाय नमः कर सकते हो। और शिव जी का पंचक्षरी, अक्षत्री और 36 अक्षरी भी मंत्र दिया गया है। शिव जी का कोई भी मंत्र जप कर सकते हो, ये शास्त्र का है। तो आप पंचमकार में पूजा करिए, भोग लगाइए, पंचबलि दीजिए। रात्रि में दीपावली को 12 बजे और दीपक जलाइए, मोमबत्ती जलाइए। 7 मोमबत्ती होनी चाहिए या 9 मोमबत्ती, और दीपक 3 मुखी एक होना चाहिए और 1 मुखी होना चाहिए, एक चतुर्मुखी होना चाहिए। चतुर्मुखी भैरव का होता, महाकाल का।
तीन मुखी माता आदिशक्ति का होता है, उसमें तीनों शक्तियाँ विराजमान है। एक मुखी आदिशक्ति ब्रह्म का दीपक होता है जो घी का जलता है, तीन मुखी और चार मुखी दीपक तेल का जलता है। आप जलाइए और भैरव को आप जयफल की बलि दे सकते हो, और ककड़ी की, खीरे की, केले की, या आप जो बलियां देना चाहते हो, कुम्हड़ा जो बोलते हैं हम लोग हैं, पेठा की बलि दिया जाता है। मछली बकरा जो खुद देते हैं तंत्र में सब छूट है। तो तांत्रिक के लिए रात्रि जो है विशेष रात्रि 12 बजे, और तांत्रिक के लिए विशेष सबसे रात्रि चमगढ़ दिन, जमगढ़ जो होता है जब हमारी दीपावली जलती है उसके बाद में, जो आपने जानते होंगे हिरण्याकश्यप की कहानी है, ठीक जब होलिका जो थी अपने भाई के शत्रु को बचाने के लिए, प्रहलाद के लिए उन्होंने जलाया था, तो प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। तो वही होलिका नहीं सॉरी दीपावली जो रात्रि है, ये आपने एक सुना होगा, जब भगवान राम रावण को वध करके अयोध्या में आए थे तो लोग दीप जलाए थे। नहीं, तांत्रिक की दीपावली ये है, हम दीपावली में जब भगवती को दिन और रात्रि एक हुआ था, और हम कुछ लोगों को कहानी भी बताए थे। दीपावली को जो शुभ होता है चतुर्मास जब हमारे 4 महीना पूरे होते हैं तो भगवान विष्णु का शादी होती है लक्ष्मी के संग में। फिर हम लोग जब लक्ष्मी माता ससुराल में आती हैं तो दीपावली मनाते हैं। ये दीपावली प्रतीक है लक्ष्मी जी की है, महिषासुर मर्दनी की है। जब दीपावली को लक्ष्मी जी वास करती तो घर में सबके घर घर दीपक जलते हैं, लक्ष्मी जी सबके घर में जाती हैं, सोना चांदी सब खरीद के, खीर और लड्डू। तो गणेश भगवान की पूजा की जाती है, लक्ष्मी को पूजा गृहस्थों के लिए है अनिवार्य। तो लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो गणेश और महालक्ष्मी की पूजा करें। और आपको ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम श्रीं ह्रीं आप जब कर सकते हो, नहीं आता है तो ओम महालक्ष्मी नमः, या जब कर सकते हो ओम श्रीं महालक्ष्मी दिव्ये नमः। और छोटा इसके बाद तीसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी दिव्ये नमः। अगर ये जब कर सकते हो, या लक्ष्मी गायत्री जब करते हो, ओम श्री महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। आप ये लक्ष्मी का ओम गंग गणपते नमः गणेश जी का मंत्र जब कर सकते हो, जो हमारे संसार में सनातन धर्म में आता है, वक्रतुंडाय महाकोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु, ये गणेश जी का विध्वंस के लिए मंत्र है। आप साधारण गृहस्थी के लिए ओम गंग गणपते नमः, और रिद्धि सिद्धि मत भूलें कि रिद्धि सिद्धि जब तक नहीं कहोगे, इनकी 2 पत्नियां हैं गणेश जी की, रिद्धि सिद्धि, उनको जब आवाहन करोगे तभी गणेश जी वास करेंगे, और घर में रिद्धि सिद्धि पधारती हैं, अन्नपूर्णा माई लक्ष्मी के रूप में जाती है। आइए इसी बात पे आपको बहुत मिनट को वीडियो हम 60 में बता रहे हैं आपको, हमारे पत्रकार लक्ष्मी नारायण देशनोक के, और यहाँ हमारे जितने लोग बैठे थे, जो हम उनको नाम से पुकारते हैं, प्यार से बोलते हैं, दो तेमड़ा राव के बहुत प्रिय और साधक हैं हमारे, कहते हैं मंगन सिंह, वो छत्री हैं, ठाकुर हैं, फिर भी भगवती के बेटे हैं, और हमसे बहुत प्रेम किए। और उन्होंने आपको दिखाऊंगा दीपावली के बाद में जो हमारे मंगन सिंह लिए जा रहे हैं, नौ दुर्गा, जो कामाख्या का असली स्थान कहाँ पे है, माता भगवती कामाख्या कहाँ विराजमान थी, तंत्र मंत्र की आज भी सिद्धियाँ होती हैं। प्राचीन आपको इतिहास राजस्थान का दिखाएंगे, बताएंगे। आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहें, और ये हर यूट्यूब पे और चैनल पे चलती रहेगी। इसी पे हम विदाई लेते हैं, समाप्त करते हैं। आपको आगे दिन मिलेंगे। और कामाख्या पुत्र हिमालयगिरी, आपने मेरा परिचय तो जानते हैं, आप लोग हर वीडियो पिक्चर देखते हैं। तो गणेश की साधना लक्ष्मी की मत भूलें। दीपावली के जरूर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नहीं आता तो हमारे जितने भक्त शिष्य हैं उनके लिए ओम भूभुवः स्वः ओम कामाक्षाय चामुंडाय विद्महे भगवती धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ये दीपावली में मंत्र जप करेंगे, भगवती प्रसन्न होगी, आपको वरदान देगी। बोलिए कामाख्या माई की जय। थे कामाख्या थानापति हिमालयगिरी बाबा, जिन्होंने 26 महाविद्या यज्ञ किए हैं, और आज आपको दीपावली पूजन की तांत्रिक और गृहस्थ दोनों विधियाँ बताई है। अच्छे अच्छे मंत्र दिए, खूब छोटे छोटे भी दिए हैं और बड़े बड़े भी दिए हैं। और उम्मीद है कि आप इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अपने घर में पूजा करेंगे, महालक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे। और आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। सहयोगी चंडीदान के साथ लक्ष्मीनारायण शर्मा, जैसलमेर।